ज्योति जी, काराकाट ही क्यों? देखिए, काराकाट इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ना कंटिन्यू मैं यहाँ पे अपना मतलब लोगों से मिलते रही, जुलते रही। और एक काराकाट लोकसभा चुनाव प्रचार से जो लोगों से एक अटैचमेंट पड़ा मेरा और लोगों से उम्मीद पड़ी। देखिए, एक दिन में तो आप लोगों को कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। और जी बिल्कुल। मैं तो वहाँ से मैंने दावेदारी की है जहाँ मतलब ना मेरा कर्मभूमि था ये, ना ही मेरा जन्मभूमि है। लेकिन फिर भी मैंने इतनी मजबूती से दावेदारी की। तो ये कहीं ना कहीं लोगों से जो मैंने कमाया, लोगों ने जो मुझसे मतलब जुड़े, ये उस वजह से हो पाया। तो यहाँ पे मुझे वैसा समर्थन और प्यार हमेशा से मिलते आया। और यहाँ पे एक काराकाट ही ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग, मैं जब जाती थी तो लोग बोलते थे कि आप इंडिपेंडेंट भी आएंगी ना तो हम वोट करेंगे। लेकिन फिर भी जब मैं चुनाव लड़ने का सोच रही थी तो मैं सोच रही थी क्या क्या होगा। मतलब ठीक है, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि जब मैं उतरूंगी मैदान में तो ऐसे समर्थन मिलेगा। तो काराकाट। और दूसरा रीज़न ये रहा कि जब चूँकि छः विधानसभा में मैं घूमी तो मैंने देखा कि काराकाट में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ 15-15 साल विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं लोग, लेकिन विकास की आप बात करें तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप बहुत रेयर ही आप कहीं जाते हैं तो आपको चलने के लिए रोड मिलता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है बढ़िया जहाँ तक मैं दिख पा रही हूँ। तो विकास के नाम पे मुझे लगता है कारागाट में कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी नवीनगर को आप जाके देखिए, आप ठीक है, मतलब अच्छा खासा डेवलप है। डेयरी आप देख लो, वो तो परफेक्ट है अभी। लेकिन आप बात करते हो काराकाट पे तो सबसे अफसोस की बात तो ये आती है कि हम जानते ही काराकाट को काराकाट से है। जब काराकाट की चर्चा चलती है तो हम क्या बोलते हैं, काराकाट की 6 विधानसभा। लेकिन मेन काराकाट की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। तो इसलिए भी काराकाट था, क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना था, मुझे अपने जनता के लिए खड़ा होना था और जनता के लिए करना था। वो तो मैंने देखा कि काराकाट बहुत पीछे है विकास के मामले में, तो मैंने काराकाट चुना। लंबे समय से आप अपने क्षेत्र में घूम रही हैं। तीन बड़ी समस्या जो आपको काराकाट की लगती हो। अभी तक देखिए, मुझे 3 सबसे बड़ी समस्या यही लगी है कि यहाँ पे चलने को रास्ते नहीं है। क्योंकि मतलब मैं एक जगह नहीं गई हूँ, मैं लगभग लगभग पूरा काराकाट घूम चुकी हूँ, पर पूरा काराकाट का गांव घूम चुकी हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पूरे काराकाट में एक भी जगह ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे चलने को रास्ते हो ढंग के। मतलब अच्छे अच्छे घर के, अच्छे अच्छे कॉलोनी जो है वहाँ पे आप निकलते हैं और नाली बहता रहता है। तो ये मतलब ये चीज़ें बहुत देख के मैं डिसअपॉइंट हुई। दूसरा, मुझे छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं दिख रहा है। तो और तीसरा, मुझे स्वास्थ्य को लेके चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि बहुत सारी मतलब अगर आप रात में जाते हो या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बहुत रेयर ही आपको वो सुविधा मिल पाती है कि आप एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए आपको, या फिर आप मतलब स्वास्थ्य को लेके कुछ अच्छा वो कर पाए। तो आपको इस वजह से मुझे लगता है कि बाहर ही जाना पड़ता है अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो मुझे ये 3 चीज़ें बहुत वो लगी। और एक जगह है गोरारी, सॉरी, वहाँ पे सोचिए 2025 में आए हम लोग और वहाँ पे शमशान घाट नहीं है। तो ये बहुत वो चीज़ है कि हम मतलब हमें अंतिम संस्कार करना हो अपने किसी का तो हमारे पास मतलब शमशान घाट नहीं है। हमें वो लोग बता रहे थे और ये काफ़ी मतलब हर्टफुल था कि हम लोगों को अगर अंतिम संस्कार करना होता है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना होता है। तो ये चारों चीज़ें मुझे अभी सबसे बड़ी समस्या। मान लेते हैं कि आप काराकाट से विधायक चुन के आती हैं और सरकार बनाने के लिए हर पार्टी को विधायक की जरूरत पड़ती है। तो आइडियोलॉजिकली आप एनडीए को चुनना पसंद करेंगी या फिर महागठबंधन को? देखिए, फ़िलहाल तो ये मैंने डिसाइड नहीं किया और ना ही इस बारे में मैंने सोचा है, क्योंकि मुझे एक समुदाय के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे एक समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हर समाज से भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे हर समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जब मुझे बनाने वाला है, मेरा काराकाट का परिवार है, मेरा जनता है, तो मैं ये डिसीज़न मैं अकेले ले ही नहीं सकती हूँ। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, अगर मेरे परिवार, मेरे जनता की तरफ से मुझे अगर मौका मिलता है, तो मैं एक बार सर्वे करवाऊंगी इस चीज़ पे और पूरे तरह से डिटेल देखूंगी, और उसके बाद मतलब मेरी जनता क्या चाहती है, मतलब मुझे लोगों ने जो सपोर्ट किया है वो क्या चाहती है, क्योंकि मुझे बनाने वाला मेरा जनता है, मेरा परिवार है, तो मैं बिना पूछे अपने परिवार या अपने जनता से कोई डिसीज़न नहीं लूँगी।